इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी पोर्टल पर अपील किस प्रकार फाइल कर सकता है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी पोर्टल पर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए एक नई फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना है। बिना लॉगिन किए हुए आपको सब्सिडी टैब में जाना है, उसके बाद यूज़र सब्सिडी में जाना है। वहाँ पे जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट की टैब दी गई है, आपको इसे क्लिक करना है। जिसके बाद कि आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और ये मैसेज आपके सामने आएगा जो कि ये कहेगा कि फंक्शनैलिटी सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट के लिए है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं है या फिर जिन्हें कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये यूज़र आईडी यूज़ किया जा सकता है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा कुछ खास फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए, जैसे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एडवांस रूलिंग अप्लाई करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे यस कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट करना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट एंड यूटी सेलेक्ट कर लेना है, लीगल नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, ट्रेड नेम सेलेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके बिज़नेस का क्या है यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालनी है, पैन नंबर डालना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हैं, ऐड बटन भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है एप्लीकेंट का कि वो इंडियन है या फिर फॉरेन है, और यहाँ पे बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, रोड, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री कोड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी आपके पास आएगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद कि आपका यूज़र आईडी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्सिडी टैब में जाना है, पेमेंट्स में जाना है और क्रिएट चालान पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद आपके सामने चालान की डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चालान अमाउंट जो एडवांस रूलिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद आपको जनरेट चालान बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट इनेबल हो जाएगा, आपको इसे क्लिक करना है। जिसके बाद कि आप चालान को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे GST ARA 01 को क्लिक करेंगे, यानी कि एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो GST नंबर ऑब्लिक यूज़र आईडी दिया गया है, यहाँ पे जो अपना टेम्प्रेरी यूज़र आईडी क्रिएट किया है उसे आप एंटर करेंगे और नीचे इस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपने जो चालान भरा है जीएसटी पोर्टल पर उसका नंबर यहाँ पे भर देंगे, डेट भर देंगे और उसके बाद आपको यह फॉर्म स्टेट जीएसटी अथॉरिटी के पास सबमिट करना है। और आगे का प्रोसीजर स्टेट जीएसटी अथॉरिटी आपको बताएगी कौन से ऐसे मैटर हैं जिस पे कि एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एडवांस रूलिंग ली जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि गुड्स एंड सर्विस की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई इशू है या फिर आपको डाउट है कि कोई नोटिफिकेशन अप्लाई होता है या नहीं, उसके लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो गुड्स या फिर सर्विस दी गई है उसकी वैल्यू क्या है या फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, उसके लिए एडवांस रूलिंग अप्लाई की जा सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं, उसके ऊपर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा यदि गुड्स या फिर सर्विसेज के ऊपर आपको टैक्स पे करना है या नहीं, इसकी लायबिलिटी को डिटरमिन करना है तो आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं, इसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई गुड्स या फिर सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, क्या उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा, उसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल डिटेल को एडिट कर सकता हूं? जी हां, आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाके अपनी प्रोफाइल डिटेल को एडिट कर सकते हैं। एपीलेट अथॉरिटी को अपील कौन फाइल कर सकता है? एपीलेट अथॉरिटी को अपील कोई भी टैक्स पेयर फाइल कर सकता है। इवन इफ के यदि व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है तो वह भी अपील फाइल कर सकता है। यदि किसी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने
टैक्स पेयर के अगेंस्ट या फिर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील 3 महीने के अंदर फाइल की जा सकती है जैसे ही वह डिसीजन या फिर ऑर्डर व्यक्ति को मिल जाता है। जीएसटी पोर्टल पर अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट के पास अपील फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी आपको सेलेक्ट करना है और न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट, रिफंड ऑर्डर या फिर अदर ऑर्डर। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी का फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है। जो कैटेगरी डिस्प्यूट की हो सकती है वो है जैसे कि मिस क्लासिफिकेशन है गुड्स या फिर सर्विसेज की, रॉन्ग एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन की, रॉन्ग इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनकरेक्ट इन एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट एज क्रेडिट, इनकरेक्ट determination of liability to pay tax, whether applicant is required to be registered, whether any particular thing done by applicant result in supply of goods or services, rejection of application for registration on incorrect ground, cancellation of registration for incorrect reason, transfer, initiation of recovery, special mode of recovery, tax wrongfully collected, tax collector not paid to government, determination of tax not paid or short paid, refund on wrong ground, refund not granted, interest on delayed refund, fraud or willful suppression of fact, anti profiting related matter and others। यदि आप एक से ज़्यादा ग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं अंडर डिस्प्यूट तो यहाँ पे ऐड बटन दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट बटन भी दिया गया है। यदि आप किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो ये बटन आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्चर को अपलोड कर सकते हैं अपील के साथ। यहाँ पे नेक्स्चर को अपलोड करने के लिए टेम्पलेट दिया गया है, क्लिक हियर। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टेम्पलेट आपके पास डाउनलोड होगा वो वर्ड फॉर्मेट में होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। इसे आपको फिल करना है और PDF में कन्वर्ट करना है। इसे फिल करने के बाद जब ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि सेव एज में ऑप्शन दी गई है कि आप एज ए PDF उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो जब ये PDF में आपका सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पे उस नेक्स्ट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपील के साथ। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट यहाँ पे देखना है और पेमेंट डिटेल देखनी है। यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% अमाउंट आपको पे करना होता है इससे पहले कि आप अपील फाइल कर पाएँ, या फिर जो लोअर अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिटरमिन किया है वो आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अमाउंट, इसका 10% अमाउंट पे करना है। यदि आप एडमिट कर लेते हैं तो वो फुल अमाउंट जो आपने एडमिट किया है वो पे करना है, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% आपको पे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपकी 33,944 का डिमांड क्रिएट हुई थी, जिसमें से कि 30,000 रुपये आप जो है वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, जबकि 3,944 आप एडमिट कर रहे हैं। तो आपको 30,000 रुपये का 10% यानी कि 3,000 रुपया डिपॉजिट करना है, और 3,944 जो आप एडमिट कर रहे हैं ये टोटल अमाउंट आपको पे करना है 6,944। तो यहाँ पे आपको पे करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप जाके स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पेमेंट किस प्रकार करनी है। क्या आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा कि कितना बैलेंस वहाँ पे पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंगली आप वो जो बैलेंस है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसकी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप जो टैक्स की पेमेंट है वो अपने ITC लेजर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ITC लेजर का जो बैलेंस है वो भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे यूटिलाइज़ ITC एंड कैश बटन दिया गया है, तो आप ये कॉलम जो है फिल करने के बाद इसे जो है वो सेट ऑफ कर देंगे अपनी लाइबिलिटी को। जैसा कि आप यहाँ पे टेबल पे देख रहे हैं कि 6,944 की लाइबिलिटी थी जो कि हमने कैश लेजर से यूटिलाइज़ की है और उसके बाद ITC लेजर से यूटिलाइज़ की है। इसकी सेट ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, तो आपको इस सेट ऑफ बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे जो अमाउंट क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज़ होगा वो क्रेडिट लेजर में यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट लेजर बैलेंस। तो आप यहाँ से जो है उस नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना अमाउंट
क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज़ किया है। उसके बाद आप सेटअप बटन को प्रेस कर देंगे, जिसके बाद कि आपको ओके दबाना है। मैसेज आपके सामने आएगा। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो उसके बाद आपको नीचे बैक में जाना है। यदि आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पे नीचे प्रीव्यू बटन दिया गया है, जिससे कि PDF फॉर्मेट में आपकी अपील की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और इसे DSC या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ अपील को फाइल करना है। एक वन टाइम पासवर्ड आपके पास आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पर या फिर ईमेल ID पर, आपको उसे एंटर करना है, जिसके बाद कि आपके पास प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी अपील की। जैसे ही अपील ऑर्डर फाइल हो जाता है, उसके बाद ईमेल और SMS के द्वारा टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।